एयरबस A320 में सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल प्रभावित, 6000 विमानों पर असर। A320 विमान सॉफ्टवेयर अपडेट की चपेट में, भारत में 250 विमानों पर इसका असर। एयरबस A320 फ्लाइट्स को सोलर रेडिएशन के कारण तकनीकी खामी का सामना करना पड़ रहा है, उड़ानों में देरी की आशंका। इंडिगो, एयर इंडिया सहित A320 फ्लाइट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश, संभावित देरी और रद्दीकरण। विमानों में सोलर रेडिएशन की समस्या, विमान सेक्टर में हलचल। आज सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मीटिंग, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कावेरी पर दोनों साथ करेंगे नाश्ता। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के इशारे के बाद दोनों की होगी बातचीत, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने मुद्दों को सुलझाने के लिए समय की समझ दिखाई। सिद्धरमैया के बेटे यतीन ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन पर आलाकमान से कोई निर्देश नहीं है। पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ में डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा। नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए, गृह राज्य मंत्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी हिस्सा लेंगे। वायु प्रदूषण का मुद्दा गरमाया, राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे आवाज। पूछा, बच्चे जहरीली हवा में ले रहे सांस, पीएम मोदी चुप क्यों हैं? जहरीली हवा को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले समाधान के बजाय टैक्स वसूल रहे। केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए एयर क्वालिटी और वाटर प्यूरिफायर पर लगे जीएसटी को तुरंत हटाने की मांग की। कहा, कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद करे सरकार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 4 से 5 दिसंबर को पीएम मोदी के न्योते पर आ रहे दिल्ली। 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी के बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरे के दौरान पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू आगवानी करेंगी। सम्मान में दावत के आयोजन का भी कार्यक्रम। प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेट विजिट भारत और रूस की लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण, स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर मंथन होगा। बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतू दादा ने भी हथियार डाले। देश भर में एसआईआर को लेकर जारी विवाद, टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। सांसद और चुनाव आयुक्त के बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हमने 5 मुद्दे उठाए लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद ने आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ खून से रंगे हैं। अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा, एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और अधिकार छीन लेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर की निगरानी के लिए जेलों में लगाए प्रभारी, 40 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। ईसीआई ने टीएमसी के हर बेबुनियाद आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट शेयर करने के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल सीओ दफ्तर में सुरक्षा चूक मामले पर ईसीआई सख्त, ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग का टीएमसी सांसदों को बीएलओ को किसी भी मुद्दे पर ना धमकाने का सख्त निर्देश। डीजीपी पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुलिस कमिश्नर से भी सतर्कता बरतने की अपील। घुसपैठ और एसआईआर मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रहे विपक्ष को चुनाव आयोग का करारा जवाब। कहा, केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार। ईसीआई ने टीएमसी के मंत्रियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार, लेकिन चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अफवाह से बचना चाहिए। दिल्ली धमाके से जुड़े चैनल मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर में जांच का कोर जोन। एनआईए का हार्ड एंड टेरर नेटवर्क खुलासा। उच्च शिक्षित डॉक्टरों की कवर प्रोफेशन वाली बी टीम आतंकियों को देख रही है मदद। आतंकी मॉड्यूल के पुराने संपर्कों की बड़ी पड़ताल। फरीदाबाद, यूपी और कश्मीर में लॉजिस्टिक शेल्टर फंडिंग की जांच तेज। शाहीन सहित 7 और आरोपियों को कई शहरों में ले जाएगी एनआईए। फोन चैट और डिजिटल फुटप्रिंट से नेटवर्क का नक्शा साफ। एनआईए ने जैश मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क चार्ट तैयार किया। ओजीडब्ल्यू की पहचान पूरी, स्थानीय सपोर्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारी। लक्षद्वीप एसआईआर के गणना फॉर्म को बांटने और 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। चुनाव आयोग ने जानकारी दी। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने लगाई जोरदार छलांग। दूसरी तिमाही में 8.2 पहुंची जीडीपी,
ट्रंप के टैरिफ के बावजूद शानदार प्रदर्शन। पिछली बार इसी तिमाही में 5.6% थी जीडीपी। पीएम मोदी ने आंकड़ों को बताया उत्साहवर्धक। कहा हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। बिहार में ईजीओ की 935 सीट की वैकेंसी के लिए 9,80,000 ने भरा फॉर्म। बीपीएससी ने कहा सबसे ज्यादा फॉर्म भरने का बन गया रिकॉर्ड। चुनाव के बाद फिर से नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों के खाते में डाला 10-10 हजार की राशि। जीविका दीदियों ने रोजगार करने के लिए बताया मददगार। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति में लड़ाई तेज। शिवसेना विधायक नीलेश राणे के पैसे बांटने के आरोप पर छिड़ा सियासी संग्राम। लगातार दल बदल का दौर जारी। संभाजी नगर के 2 और अंबरनाथ के एक नेता के दल बदलने के कारण बीजेपी शिवसेना के बीच स्थानीय स्तर पर टकराव। संभाजी नगर से बीजेपी ने शिवसेना के पूर्व उम्मीदवार आनंद ढोकिया जिले में शिवसेना की महिला विंग की प्रमुख शिल्पा रानी वाडकर को अपने साथ शामिल किया। रविंद्र चव्हाण ने अपने ऊपर लगे आरोपों का 2 टूक जवाब दिया। महायुति गठबंधन को बचाने की उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिसंबर तक। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तेमाल करके फेंक देना बीजेपी की पुरानी आदत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बढ़ती तकरार को लेकर कहा शिंदे सेना जल्द ही इतनी दूर फेंक दी जाएगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां। कांग्रेस ने भी आरोप लगाते हुए कहा स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही है। ज्वालना के परतूर में विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया संबोधन। कहा लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, लोगों से वोट देने की अपील। विपक्ष ने महायुति सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन। रेड कार्पेट पर दिखी सिने जगत की बड़ी हस्तियां। 56वें IFFI में ज़ारा सोफिया ओस्तान को लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू ने योग ध्यान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। करौली में महात्मा ज्योतिबा फुले की मनाई गई पुण्यतिथि। शिक्षा जगत में महात्मा फुले का योगदान अविस्मरणीय। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत। बड़हिया नगर स्थित शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा की। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। चंद्रपुर की सड़कों पर बाघ की राहगीरी। गुनगुनी धूप का आनंद लेता दिखा बाघ। सड़क से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बनाया। कोलकाता पहुंचे बंगाल की खाड़ी के 2 वॉरियर्स INS खंजर और INS कोरा मिसाइलों और आधुनिक सिस्टम से लैस। नोएडा सेक्टर 76 के पास यू टर्न लेते समय गाड़ी में अचानक आग लगी। चालक और बाकी जो गाड़ी में सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। कोई जनहानि नहीं। चक्रवात दितवाह को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तटों पर सावधान रहने की सलाह। तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 30 नवंबर की सुबह चक्रवात से दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और भी मजबूत हो सकता है चक्रवात। मौसम विभाग ने जारी की तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश के लिए चेतावनी। चक्रवात के पहले समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहरें। किनारे वाले इलाकों में जलमग्न होने का खतरा। लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। चक्रवात दितवाह के दौरान बचाव राहत की तैयारियां तेज। बेंगलुरु में एनडीआरएफ के जवान तैनात। जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। राजस्थान के अलवर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प। मारपीट में गोली लगने से एक महिला की मौत। घटना के बाद से गांव में तनाव के हालात। पुणे में मुफ्त की सिगरेट के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला। आरोपियों में ज्यादातर शामिल हुए नाबालिग। पुलिस ने सभी को पकड़कर उठक बैठक करवाई। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के बाद वांछित अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई तेज। जिले के 5 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। छत्तीसगढ़ जिले के जांजगीर चांपा इलाके में बस और कार की आमने सामने भीषण टक्कर। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के जौनपुर में प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा। शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस जारी किया। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर।
लोगों ने लगाए पक्षपात के आरोप, कहा गरीब दुकानदारों का उजाड़ा जा रहा है और माफियाओं को बख्शा जा रहा है। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। रूसी तेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव। आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, का तीसरी दुनिया के देशों के लोगों के अमेरिका आने पर लगाएंगे स्थायी रोक। रूस की जब्त संपत्तियों पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान, का यूक्रेन को फंड देने के लिए रूस की जब्त संपत्तियों का होगा उपयोग।